नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवित क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में 2 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण पर आधारित प्रश्नों को पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग 2 प्रश्न और सॉल्व करेंगे, तीसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न के रूप में। कल 2 प्रश्न हो चुका था, उससे आगे आज तीसरा और चौथा प्रश्न। देखते हैं ये सब प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। इस चैप्टर का सबसे खास बात यह है कि आपको जो क्वेश्चन बोला है उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको चित्र बनाने आना चाहिए। और जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे अच्छे से और उसको नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो सब याद रहना चाहिए। खासकर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फार्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों से। क्या लिखा है अपने पास प्रश्न? 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 25.6 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. What is the height of the tower? अब प्रेक्षक लड़का है कि लड़की, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश वर्डिंग के हिसाब से क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि प्रेक्षक क्या है, एक लड़की है, मतलब देखने वाली क्या है, एक लड़की है। इस प्रश्न को पढ़ने से क्या क्या चीज़ समझ में आ उसको ड्रॉ करते हैं। पहले 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक बोला है, तो सबसे पहला अपने पास ये एक लड़की हो गई, ठीक है। ये एक लड़की है जो कि कितने दूर में है? 25.6 मीटर की दूरी पर है। किससे? मीनार से अर्थात टावर से। तो बनाते हैं भाई एक टावर। ये हो गया टावर, ये टावर हो गया अगर एक, तो टावर का बेस और लड़की के पैरों का बेस क्या रहेंगे? समान रहेंगे। टावर जहाँ पे खड़ा रहेगा जमीन पर ही क्या रहेगा? लड़की का पैर रहेगा। तो ये बेस हो गया किसका? टावर का। ये लड़की का पैर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहे हैं? इसके बीच की जो दूरी है उसको कितना बता रहा है? वो 25.6 मीटर। ठीक, इतना चीज। और क्या दिया है अपने को? प्रेक्षक मतलब कि जो लड़की है उसकी ऊंचाई भी दी है अपने को। उसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। ठीक, इतना चीज़। कुछ और दिया है, उन्नयन कोण दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसकी आँखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उसकी आँखों से, यहाँ पे आँख है तो ये हो गया, मान लो इसका शिखर है किसका? टावर का। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है? यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। और हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल रहेगा? ये बेस के लाइन के पैरेलल रहेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अपने पास क्या क्या मिला? मान लो ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, इसको दे दो आप डी बिंदु, ये वाले बिंदु को। ठीक, इतना चीज़। अपने को हाइट फाइंड करना है किसका? मीनार का। यहाँ से ए से लेकर सी तक क्या है? मीनार की ऊंचाई है। हाइट ऑफ द टावर ए सी। व्हाट इज ए सी? तो ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए बी और बी सी का जोड़ ही क्या है? आपका मीनार की ऊंचाई। तो मेरे को इस प्रश्न में फाइंड करने का जरूरत क्या है? पहले इस चीज़ को सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे निकलेगा। अब मीनार की ऊंचाई है तो देखिए ये 1.4 मीटर है। मैं जितना बड़ा हूँ, मतलब कि वो लड़की जितनी बड़ी है अभी, उसके सामने मीनार का इतना वाला भाग भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा, सॉरी 1.4 मीटर होगा। 1.4 मीटर, ये 1.4 मीटर, तो बी से सी भी कितना होगा? 1.4 मीटर। अब है ये 25.6 है, तो ये भी कितना होगा? 25.6। सामने जो दीवाल है उससे मेरे पैर के बेस का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उतना ही दूरी तो मेरे आँख से उस दीवार का भी होगा। ठीक है, इसलिए 25.6 और ये भी कितना होगा? 25.6। कहाँ से बोल रहे हैं? डी से लेकर बी तक।
बी से लेकर सी कितना है 1.4। मेरे को चाहिए क्या, टावर की ऊंचाई अर्थात मीनार की ऊंचाई चाहिए। मीनार की ऊंचाई है ए से लेकर सी, मीनार की ऊंचाई ए सी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी। बी सी का वैल्यू पता है मेरे को, ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था, उन्नयन कोण कितना दिया था 45 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला लगा के यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी क्या दिख रहा है 45 डिग्री है, तो ए बी क्या है लंब है, बी डी क्या है आधार है, ए बी है परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका बेस है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। ठीक है, मैं बेस इसलिए बोल रहा हूँ, हाइपोटेनियस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू दिया ही नहीं है। आपको एक ऐसा वैल्यू वाला, जैसे कि इसमें क्या दिया है बेस वैल्यू दिया है, तो बेस वैल्यू वाला कौन सा फार्मूला आता है उसको देखना है। अपने पास क्या आता है, बेस किस में आता है, आपके पास साइन थीटा में क्या आता है लंब बटे कर्ण, उसमें तो आया नहीं आधार, मतलब बेस नहीं आया। कॉस थीटा में आएगा और एक तो आएगा टेन थीटा में। कॉस थीटा में अगर करोगे आप तो कॉस थीटा में क्या आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस का वैल्यू निकल जाएगा वहां से। हमको हाइपोटेनियस का वैल्यू थोड़ी निकालना है, कर्ण का वैल्यू थोड़ी निकालना है, अपने को निकालना है इस लंब ए बी का। तो उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा टेन थीटा वाला। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, पूरा रफ के रूप में जा रहा है सॉल्यूशन, आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से जमा के लिखिएगा, समझाना मेन उद्देश्य है। टेन 45 डिग्री इक्वस टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। तो ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ए बी का वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है, तो ए बी बटे में क्या है बी डी। बी डी का वैल्यू है 25.6। ठीक, इतना चीज। अब ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरिया गुना करेंगे तो 25.6 का गुना होगा 1 से, कितना मिल जाएगा अपने को 25.6 मीटर। किसका मान मिला आपको, अभी ए बी का मान मिला है। ये आंसर नहीं है अपना, मीनार की ऊंचाई बोला है, हाइट ऑफ द टावर बोला गया है। हाइट ऑफ द टावर आपको क्या बोला मैं अभी, ए से लेकर सी, ए से बी मिल गया, बी से सी आपको पता है पहले से, तो ए सी इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी। इसलिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मीनार की ऊंचाई कितना है भाई, तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना मिला है अपने को 25.6 मीटर प्लस बी सी का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है, बी सी का वैल्यू 1.4 मीटर। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना मिलने वाला है ए सी, 6 और 4 कितना हो गया 10 का शून्य लिखे। ठीक, अपने पास एक बचा है हासिल, 25 और 1 26 और 1 जो मिला हुआ है उसको मिलाएंगे तो कितना होगा 27.0 मीटर। 27.0 मीटर मतलब कि 27 मीटर। क्वेश्चन में बोला क्या है उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में यही बोला था कि आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, लेकिन हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए आपको ए बी का ज़रूरत पड़ेगा। ए बी का ज़रूरत कैसे, ए बी को कैसे निकाले, हम लोग टेन थीटा के फार्मूले से निकाल लिए, उसके आगे ए बी प्लस बी सी कर दिया, अपने को ए सी का वैल्यू मिल गया। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन कितना है 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है और P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो झंडे के डंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू द फ्लैग इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है, झंडे के डंडे की लंबाई ज्ञात करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द बिल्डिंग,
फिर वही प्रश्न को अपन पढ़े, उसके हिसाब से अपने को एक डायग्राम बनाना है। तो भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये एक भवन हो गया, ठीक है। मैं पहले बनाता हूँ ये भवन जिसका ऊंचाई कितना है 10 मीटर, इसका ऊंचाई है, इधर लिखें 10 मीटर चाहे इधर लिखें, एक ही मतलब है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। किससे बोल रहे हैं, एक बिंदु P से। अब बिंदु P कहाँ पर है, कहीं पर भी हो सकता है, ये हो गया बिंदु P, ये क्या है P से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है अपने को 30 डिग्री, ठीक, इतना चीज समझ में आया। अब भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ है बोल रहा है, एक झंडा लगाया गया है, और P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि टॉप ऑफ द फ्लैग, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए बात हो रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग इज कितना है, यहां से 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ये फ्लैग लगा हुआ, एक फ्लैग लगा यहाँ पे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोल रहे हैं, तो वो है 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 डिग्री। इतना चीज अपने को समझ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ A बिंदु, इसको B पॉइंट यहाँ से, और इसको C मान लेता हूँ, यहाँ पर P है ही। क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है मेरे को कि इसका लंबाई ज्ञात करना है बोल रहा है। पहली बात तो ये झंडे के डंडे की लंबाई, झंडे के डंडे की लंबाई कितना है AB, उसको निकालना है। और है अपने को ये बोला है कि बिंदु P से भवन की दूरी, भवन यहाँ, भवन का दूरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है C से, मतलब P से C तक की दूरी ज्ञात करना है मेरे को। अब PC क्या क्या फाइंड करना है बोला, AB इक्वल्स टू फाइंड करना है, और PC इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो निकलेगा कैसे देखते हैं। देखिए, P से लेकर C आराम से निकल सकता है। यहाँ पर एंगल दिया है और BC का मान भी दिया है। तो आप सबसे पहले काम क्या कीजिए, BC का मान, BC और इस एंगल 30 की सहायता से किसका मान निकाल लीजिए, PC मतलब कि आपका बिंदु P से भवन तक की दूरी, ठीक है। कैसे निकलेगा, अपने को बेस चाहिए, दिया क्या है परपेंडिकुलर दिया अपने को, हाइट दिया है, इसका मतलब कि हाइट दिया किसका, भवन का। क्या क्या चीज़ है, बेस और हाइट किस फार्मूले में आता है, तो वही है टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। तो टेन थीटा के लिए जाते हैं पहले, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास, BC डिवाइडेड बाई PC। अब टेन थीटा बोल रहे हैं तो 45 डिग्री मत डाल देना, क्योंकि ये एंगल किसके लिए बन रहा है, BPC के लिए। तो ये एंगल कौन सा बन रहा है 30 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह में क्या आएगा, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू BC का वैल्यू कितना है, ये अगर 10 मीटर है तो ये भाई साहब भी क्या होगा 10 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये BC का वैल्यू कितना मिल गया 10 मीटर बटे PC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आगे PC इधर आएगा, PC इक्वल्स टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 30 डिग्री, PC इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है इसका मान, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है ये नहीं पता है आपको, इसका वैल्यू क्या होता है नहीं पता है अगर, तो फिर आगे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो आपको अच्छे से याद रखना है ये सब वैल्यू इसका। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब ये एक नियम है कि मेन बटे के नीचे में बटे वाले जो संख्याएं रहेंगी वो बटा क्या करेगा, छलांग मार के ऊपर जाएगा। अब ये क्या होगा, PC इक्वल्स टू √3 या फिर 10√3 के रूप में लिखते हैं 10√3। सब चीज़ें इसमें क्या दिख रहा है मीटर में है, तो ये PC का मान भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, ठीक। अपने को एक वैल्यू मिल चुका है, क्या वैल्यू मिला, P से भवन तक की दूरी मिला है, ठीक है। P से लेकर भवन तक की दूरी मिला, ये एक वैल्यू हो गया। आगे अब अपने पास बचा क्या, इस डंडे की लंबाई बचा है। डंडे की लंबाई कैसे निकलेगा, झंडे की जो डंडे की लंबाई है वो कैसे निकलेगा, तो A से लेकर C तक में B से लेकर C तक को अगर घटा दें तो अपने को AB का वैल्यू मिल जाएगा। AB का वैल्यू हुई तो डंडे की लंबाई है, किसकी, झंडे की, डंडे की लंबाई AB है। AB कैसे मिलेगा, AC माइनस BC। AC मेरे को पता नहीं है, BC मेरे को पता है,
AC कैसे निकल सकता है? AC निकल सकता है ट्राइंगल APC की सहायता से। APC में कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है? 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा AC डिवाइडेड बाई PC, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, लंब बटे आधार, किसके लिए? tan 45। इससे होगा क्या? आधार का मान तो अब भी निकाले आप, tan 45 भी पता होता है आपको, तो यहाँ से AC का वैल्यू निकल जाएगा। AC का वैल्यू निकलेगा तो AC में से BC को घटा देंगे, डंडे की लंबाई निकल जाएगी भाई। तो करेक्ट किया जाए तो क्या क्या किए? tan 45 डिग्री, आपको इनको शब्दों में जमा कर लिखना है, इसको ध्यान रखेंगे। पूरा मैं रफ के रूप में समझा रहा हूँ सॉल्यूशन। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना है अपने पास? AC डिवाइडेड बाई PC, ठीक, इतना चीज। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, इक्वल्स टू AC का मान। AC का मान को कैसे लिखा जा सकता है? AB प्लस BC, AB प्लस BC। BC का वैल्यू भी 10 मीटर है, ये 10 मीटर, तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर। आगे PC का वैल्यू कितना आया है अपने पास? 10√3 मीटर, तो ये 10√3। 10√3 को इधर ला देते हैं, तो ये बनेगा 10√3 इक्वल्स टू AB प्लस BC का वैल्यू कितना बोल रहे हैं? BC का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आएगा 10। आगे अपने को AB चाहिए, AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10√3। ये आपका इस पर आएगा ट्रांसफर होके, मतलब कि पक्षांतर होके, तो माइनस का 10 आएगा। -10 आया यहाँ से। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, कॉमन निकाला जा सकता है। AB इक्वल्स टू क्या होगा? 10√3, है ना, ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा? √3 माइनस 1। क्या चीज़ चल रहा है अपने पास? यूनिट क्या चल रहा है इसका? मात्रक, मीटर में, तो लास्ट में ये भी क्या आएगा? मीटर में। तो ये हो गया अपना आंसर, हो गया कि उस भवन के शिखर पर लगे हुए झंडे की डंडे की ऊंचाई कितना है? तो वो है 10√3 माइनस 1 मीटर। देखिए एक बार फिर से कर देते हैं क्या क्या किया अपन लोग। प्रश्न में ये बोला था कि एक क्या है? भवन है, उसके ऊपर में झंडा लगा हुआ है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को दिया था 30 डिग्री। भवन की ऊंचाई दी थी अपने को 10 मीटर। अब ये 10 मीटर है, 30 डिग्री है, इसका बेस चाहिए था मेरे को। बेस क्यों चाहिए? जब तक बेस नहीं मिलेगा तब तक ये परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, AC नहीं मिलेगा तो AB नहीं निकाल पाएंगे। तो सब चीज़ के लिए सबसे पहला काम मेरा क्या था? PC निकालने का, मतलब कि बेस कैसे निकलेगा? 1030 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई PC। 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, 1030 का वैल्यू अपने को पता होता है, वहाँ से PC का वैल्यू निकाले हम लोग। इस PC का वैल्यू, अब ये PC का वैल्यू मिल चुका है, तो 1045 में, अब ट्रायंगल किस में? APC में 1045 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? AC डिवाइडेड बाई PC। ठीक, इतना चीज। AC का वैल्यू क्या है? AB प्लस BC। BC का वैल्यू दिया है 10, BC का वैल्यू हो गया 10, AB का वैल्यू निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है? PC का वैल्यू इधर से निकाले थे। ठीक है, 1045 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1, 10√3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किए इधर, आपके पास BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू पहले से पता है 10 मीटर है, यहाँ से आप AB का वैल्यू निकाल लिए। तो आपको चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में लिखा क्या चीज़ है। क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे जाएंगे तो इसके आगे और प्रश्न सॉल्व करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन पर ही। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।